चलो, बाइंग फ्री स्पीच ऑन इलॉन मस्क ट्विटर बाय, ट्विटर खरीद लिया भाई ने। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है मस्क शुड नॉट डू अवे विद, शुड नॉट डू अवे विद, डू अवे विद का मतलब क्या होता है? गेट रिड ऑफ, किसी चीज को छोड़ देना। तो कह रहा है मस्क शुड नॉट, ऑथर ने यहां पे वर्ड यूज किया शुड, क्या यूज किया? शुड इज अ मॉडल दैट इज यूज फॉर एडवाइस। तो वो सजेशन दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है ऑथर मस्क को, इलॉन मस्क को, कि भाई डोंट गेट रिड ऑफ द सेफगार्ड्स ट्विटर हैज बिल्ट अगेंस्ट हेट स्पीच। तो कह रहा है कि भाई जो सेफगार्ड्स ट्विटर ने बनाए थे ना हेट स्पीच के लिए, उनको तुम छोड़ मत देना। आफ्टर बाइंग ट्विटर फॉर $44 बिलियन, बिलियनियर एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क मेड अ पिच फॉर फ्री स्पीच। ठीक है, ट्विटर खरीदने के बाद बिलियनियर एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने जो कहा, ही मेड अ पिच, ही मेड अ पिच मतलब मेड अ स्पीच, उसने एक स्पीच दी और उसमें क्या कहा कि भाई पब्लिक को कैसी स्पीच की फ्रीडम है? फ्री स्पीच की, मतलब लोग अपनी बात कैसे भी रख सकते हैं। अब यहां पे इसने ये क्या लगा दिया, क्या लगा दिया? ये इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए जाते हैं? एज इट इज स्टेटमेंट देने के लिए। तो एज इट इज स्टेटमेंट दे रहा है, क्या कह रहा है? आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर। ऑथर कह रहा है, मतलब सॉरी इलॉन मस्क कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे जो वर्स्ट क्रिटिक्स है ना, कौन है मेरे वर्स्ट क्रिटिक्स? ठीक है, अब ये देखो ये वर्ड कौन सा है, कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जो सिलेक्शन करती है। क्या करती है? सिलेक्शन। 3 डिग्री होती है। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री का काम होता है किसी एक चीज की क्वालिटी बताना। मैंने कहा दिस मार्कर इज गुड, दिस मार्कर इज गुड, एक मार्कर है उसकी मैंने एक क्वालिटी बता दी। मैंने कहा दिस मार्कर इज बेटर देन दैट मार्कर, दिस मार्कर इज बेटर देन दैट मार्कर। अब ये बेटर का इस मार्कर का दूसरे मार्कर से कंपैरिजन किया है। क्या किया है? कंपैरिजन। कंपैरिजन जब भी 2 का होगा, कितनों का होगा? 2 का, तब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। जैसे ही 2 से ज्यादा हो गए, मार्कर हो गए 20, मैंने कहा यार सब में बढ़िया ये है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा दिस इज द बेस्ट मार्कर। क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज द बेस्ट मार्कर अमंग ऑल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, ये अपने साथ दा लेती है। क्या लेती है अपने साथ? क्या लेती है? दा। जैसे मैंने बोला दिस इज द बेस्ट मार्कर, क्यों लेती है दा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जैसे ही इसको कहा ना ये सबसे बढ़िया है, तो मैंने सब में से एक को उठा के सेलेक्ट कर लिया, सब में से एक को यूनिक बना दिया, सब में से एक को। जब भी कोई चीज यूनिक है ना, वो अपने साथ दा लेती है। जब भी कोई चीज यूनिक है, वो अपने साथ क्या लेती है? दा। अर्थ यूनिक है क्या? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन यूनिक है क्या? आवाज चाहिए। जितनी भी चीजें इस धरती पे, इस धरती से बाहर यूनिक है, वो अपने साथ क्या लेती हैं? द रिवर गंगा बोलते हैं, द गंगा रिवर बोलते हैं। गंगा यूनिक है क्या? आवाज चाहिए। हमने बोला द हिमालयन सीरीज, तो क्या द हिमालयन सीरीज, द हिमालयाज क्या यूनिक है क्या? तो जितनी भी चीजें क्या हैं? यूनिक, वो अपने साथ क्या लेती हैं? द। इसीलिए हमने जब बेस्ट बोला ना, तो हमने बेस्ट बोलते ही इसको कह दिया कि ये सबसे क्या हो गया अब? यूनिक। इसीलिए अपने साथ क्या ले लिया? द। तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है। वैसे होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड की डिग्रीज होती है क्या? बैड की डिग्रीज हो जाती हैं वर्स और वर्स्ट। ठीक है, बैड की डिग्रीज क्या हो जाती हैं? वर्स और वर्स्ट, ये डिग्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो बैड की डिग्रीज है ना, वर्स और वर्स्ट, कौन सी डिग्रीज है? वर्स और वर्स्ट। इसमें जो वर्स्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। अब यहां पे इसने वर्ड लिखा है कौन सा? वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, दा नहीं लगाया इसके आगे। अभी क्या सीखा? सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या चाहिए? दा चाहिए। इसने नहीं लगाया, क्योंकि इसने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? माय। आपने भी बेस्ट के आगे दा नहीं लगाया था जब आपने बोला था माय बेस्ट फ्रेंड। क्या बोला था? माय बेस्ट फ्रेंड। सबने पढ़ा हुआ ना, ऐसे लिखा था ना इस पे, माय बेस्ट फ्रेंड। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, है ना? यही सेंटेंस सबने चिपकाया था ना।
तो वहां पे भी आपने दा नहीं लगाया, कारण क्या है? क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, क्या है? सारे बोल दो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले डिटरमाइनर आएगा। जरूरी नहीं है कि दा आएगा, ठीक है? क्या आएगा? डिटरमाइनर। सारे बोल दो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, आवाज सी नहीं आ रही, सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई ना कोई डिटरमाइनर आएगा। दोबारा बोल दो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम बंदे ज्यादा हो और आवाज कम है। क्या मुझे सही फील हो रहा है? अच्छा, सही फील हो रहा है तो फिर आवाज निकालो। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कोई ना कोई डिटरमाइनर आएगा। अगर अब आपको याद हो तो डिटरमाइनर 4 होते हैं। डिटरमाइनर कितने होते हैं? डिटरमाइनर कितने होते हैं? कौन कौन से भाई? पहले डिटरमाइनर है दोस्तों आर्टिकल्स। पहले डिटरमाइनर्स कौन से हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो सबको पता होंगे, ए एन और द, ए एन और द, ठीक है। दूसरे डिटरमाइनर्स, हाँ जी, दूसरे डिटरमाइनर्स हैं पोजेसिव्स। दूसरे डिटरमाइनर्स क्या हैं? पोजेसिव्स, ठीक है। अब पोजेसिव्स कौन कौन से हैं? बोलो, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। इट्स कौन सा? अपोस्ट्रोफ है या बिना अपोस्ट्रोफ है? और देयर और वंस और हुज, ये सारे पोजेसिव्स हैं। बोलो, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, हुज। क्या है ये सारे? ये सारे क्या हैं? पोजेसिव। अब सुनना, अपोस्ट्रोफ एस भी पोजेसिव होता है। अपोस्ट्रोफ एस भी पोजेशन ही बताता है क्या? सारे बोल दो, सारे बोल दो। अपोस्ट्रोफ एस भी पोजेशन ही बताता है क्या? तो पहले हमारे पास डिटरमाइनर्स हो गए आर्टिकल्स, दूसरे डिटरमाइनर्स हो गए पोजेसिव्स, तीसरे डिटरमाइनर, हाँ जी, तीसरे डिटरमाइनर होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या होते हैं? सारे बोल दो, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब ये कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। दिस, दैट, दीज, दोस, ये हमारे थर्ड डिटरमाइनर हो गए, ठीक है। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है हमारे पास क्वांटिफायर्स। ये दुनिया भर के हैं, ठीक है। जैसे फ्यू, लिटल, सम, एनी, मैनी, मच, ईच, एवरी। हर वो वर्ड जो क्वांटिटी बताता है उसको बोलते हो क्वांटिफायर। हर वो वर्ड क्या बताता है जो क्वांटिटी, उसको क्या बोल देते हो? क्वांटिफायर। तो ये हमारे पास 4 डिटरमाइनर्स हैं। कितने टाइप के डिटरमाइनर्स हैं? पहला कौन से थे? पहले कौन से थे? दूसरे कौन से हैं? तीसरे क्या हैं? और चौथे क्या हैं? क्वांटिफायर। कहानी क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सारे बोल दो, सारे बोल दो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कोई ना कोई, सारे बोल दो, डिटरमाइनर आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कोई ना कोई डिटरमाइनर आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कोई ना कोई डिटरमाइनर आएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, अब कोई भी डिटरमाइनर आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि डिटरमाइनर हमेशा दा ही आएगा। बात समझ आ रही है? तभी जब मैंने बोला दिस इज द बेस्ट मार्कर तो भी सही था। अभी हमने बोला माय बेस्ट फ्रेंड, तो क्या माय एक डिटरमाइनर है? आवाज चाहिए। तो जब हमने माय लगा दिया तो हमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। फंडा क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया फंडा? चलिए वापस आ जाइए।
चलो, तो अपने को सीखने को पता लगा क्या, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट, क्या सेंटेंस लिखा है, माई वर्स्ट, तो उसने माई लिख दिया तो उसके साथ दा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर, वो कह रहा है कि भाई मेरी तो ये उम्मीद है कि जो मेरे वर्स्ट क्रिटिक्स है ना वो भी ट्विटर पे रहे। ही ट्वीटेड बिकॉज दैट इज व्हाट फ्री स्पीच मीन्स, कह रहा है क्योंकि यही फ्री स्पीच का क्या है, मतलब है। ठीक है, ही ऑल्सो लाइकन्ड, ही ऑल्सो लाइकन्ड, पिछली क्लास में भी सीख के गए थे, लाइक खुद एक वर्ब होती है, लेकिन इस लाइक का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ। क्या मतलब होता है, बी फॉन्ड ऑफ समथिंग, है ना। मैंने कहा आई लाइक आइसक्रीम, तो मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। लेकिन लाइकन का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। क्या मतलब होता है, कंपेयर करना। तो ही ऑल्सो कंपेयर ट्विटर टू अ डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। तो उसने कहा कि भाई साहब ये जो ट्विटर है ना, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा है, मतलब ये बात उसने एज इट इज कही है, कह रहे ये तो एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां पर जो भी मैटर्स वाइटल हैं, जो भी मैटर्स क्या हैं, जो भी मैटर्स क्या हैं। अब ध्यान से सुनना, कल परसों भी किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या एडजेक्टिव सेंटेंस में पहले आएगा या बाद में आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मैटर्स नाउन है और वाइटल क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, हाँ जी, पहले आता है या बाद में आता है, कहीं पे भी आ सकता है। जिस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है उस चीज को बाद में रखा जाता है, जिस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है उस चीज को हमेशा बाद में रखा जाता है। अगर एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा गया है तो हमारा फोकस नाउन पे है, यानी हम एम्फसाइज कर रहे हैं नाउन को, और अगर हम एडजेक्टिव को बाद में रख रहे हैं तो हमारा फोकस एडजेक्टिव पे है। बात समझ आ रही है। तो यहां पर ये जो वाइटल है ना, ये वाइटल के आगे की बात थी, वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड, इसीलिए वाइटल को कहां रखा गया, आगे। अगर वाइटल को यहां रख देता तो सेंटेंस समझना आता, वाइटल मैटर्स टू द, सेंटेंस क्या बन जाता, वाइटल मैटर्स टू द फ्यूचर, मैटर्स टू द फ्यूचर या वाइटल टू द फ्यूचर। तो ये जो टू द फ्यूचर है ये किसके लिए लिखा गया है, वाइटल के लिए, इसीलिए इसको यहां पे लिखा गया। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन क्या था देखो, ही इज ए फेमस किंग, मतलब एक सेंटेंस तो हमने ये लिख दिया, ही इज अ फेमस किंग, और दूसरा लिख दिया ही इज ए फेमस किंग फॉर हिज काइंडनेस। देखो ये सेंटेंस सही है ना, बिल्कुल। ही इज अ फेमस किंग फॉर हिज काइंडनेस, सही नहीं है ये सेंटेंस, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, पहले वाला सही है क्या, है, फिर दूसरा भी सही है। अब ये जो फॉर हिज काइंडनेस है ये किस वर्ड से रिलेट हो रहा है, ये किस वर्ड से रिलेट हो रहा है, फेमस से। अब फेमस मुझे किंग के बाद चाहिए, सेंटेंस बनेगा ही इज अ किंग फेमस फॉर हिज काइंडनेस। तो फेमस मुझे पीछे चाहिए, कारण क्या है, क्योंकि ये तो सेंटेंस ऐसे बन रहा है ही इज अ फेमस किंग, किंग फॉर हिज काइंडनेस, तो किंग फॉर हिज काइंडनेस नहीं है, फेमस लिंक हो रहा था किससे, फॉर हिज काइंडनेस से। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अ किंग फेमस फॉर हिज काइंडनेस। समझ में आ रहा है सभी को, आवाज चाहिए, फंडा कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। सेम कहानी उसने वहां पे भी यूज कर रखी है। यही एडिटोरियल को पढ़ने का बेनिफिट है, जब हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं ना तो हमारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है, तो कह रहा है इट इज अ डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल, अब वेयर वाइटल मैटर्स आर डिस्कस्ड लिख देता। मान लो अगर ये वाली बात ना होती ना, मान लो ये बात ना लिखी होती बीच में, तो सेंटेंस इसको लिखना पड़ता वेयर वाइटल मैटर्स आर डिबेटेड। तब ऐसे नहीं लिखते वेयर मैटर्स वाइटल आर डिबेटेड, तब क्या लिखना पड़ा, वाइटल मैटर्स आर डिबेटेड। लेकिन अब इसने वाइटल को और एक्सप्लेन कर रखा है, तो सेंटेंस लिखना पड़ा उसे क्या, वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। समझ में आया सभी को, क्या लिख रहा है, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, यहां पे क्या वर्ड लिखा है इसने,
ये क्या लिखा है इसने? अपोस्ट्रोफ एस। क्या लिखा है? अपोस्ट्रोफ एस से पहले भी नाउन, बाद में भी नाउन। सारे बोल दो, अपोस्ट्रोफ एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। अपोस्ट्रोफ एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। ये बात क्लियर है? पहले भी नाउन आएगा और बाद में। अब दूसरी बात सुनना, जहां भी नाउन आता है ना, उस नाउन से पहले एडजेक्टिव हमेशा ही आ सकता है। जैसे जितने भी डिटरमाइनर्स है ना, जितने भी क्या है, उनके बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। सारे बोल दो, डिटरमाइनर्स, आवाज कम है, डिटरमाइनर्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। डिटरमाइनर्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। अभी हमने डिटरमाइनर्स पढ़े थे ना, वो सारे के सारे उनके बाद नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, मैंने बोला ए बॉय, क्या बोला ने? ए बॉय। फिर मैंने बोल दिया ए गुड बॉय। क्या बोल दिया? ए गुड बॉय। कौन सा सही था? ए बॉय सही था या ए गुड बॉय सही था? दोनों सही है क्या? जहां जहां डिटरमाइनर आएगा वहां वहां नाउन आएगा, जहां जहां नाउन आएगा वहां वहां एडजेक्टिव आना चाहे तो आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि आएगा ही आएगा, मैंने ये कहा आना चाहे तो आ सकता है। मैंने बोला माय कार, फिर मैंने बोला माय वाइट कार। क्या बोला मैंने? माय वाइट कार। माय कार में कार नाउन था और माय वाइट कार में जो वाइट आया वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। फंडा क्लियर है? बोलो, अपोस्ट्रोफ एस से पहले भी नाउन आएगा, बाद में भी नाउन आएगा। अपोस्ट्रोफ एस से पहले भी नाउन आएगा और बाद में भी क्या आएगा? क्या वर्ल्ड एक नाउन होता है? और क्या मैन भी एक नाउन है? और ये रिचेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। फिर से रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है। क्यों नहीं लगाया? अपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है। बात सुन आ रही है? आवाज चाहिए? अब दूसरी बात और सुनना, यहां से सीख के जाना। अपोस्ट्रोफ एस जो होता है ना, वो यूजुअली लिविंग बीइंग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? लिविंग बीइंग्स। मैंने कहा राम्स कार। क्या बोल दिया मैंने? राम्स कार। तो अपोस्ट्रोफ एस यूजुअली आता है लिविंग बीइंग्स के लिए। वर्ल्ड लिविंग बीइंग है क्या? ध्यान से यहां से सीख के जाना। जितने भी प्लेसेस के नाम होते हैं, किसके नाम होते हैं? प्लेसेस, यानी सिटीज, कंट्रीज, टाउन्स, वर्ल्ड, इन सब के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस यूज हो सकता है। मैं बोल सकता हूं हरियाणाज पॉपुलेशन। क्या बोल सकता हूं? हरियाणाज पॉपुलेशन। तो जो अपोस्ट्रोफ एस है वो यूजुअली किसके लिए आना है? लिविंग बीइंग के लिए। लेकिन जितने भी प्लेसेस के नाम है उनके साथ भी हम क्या यूज कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफ एस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। The world's richest man talking about free speech and humanity's future after buying one of the most influential social media platforms. ये क्या लिखा है देखना? ये क्या लिखा है? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ के बाद हमेशा, पहले भी कभी ना कभी डिस्कशन हुआ होगा इस चीज में। सारे बोल दो, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। आवाज सी कम है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ये प्लूरल नाउन है क्या? ठीक है। कह रहे द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन टॉकिंग अबाउट फ्री स्पीच एंड ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है वो टॉक कर रहा था, बात कर रहा था फ्री स्पीच और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में। आफ्टर बाइंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सीम्स टू बी द, क्या लिख रहा है? द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन seems to be the most politically correct। क्या फ्रेज यूज किया इसने? politically correct। क्या फ्रेज यूज किया? politically correct। ध्यान से सुनना, अक्सर लोग बोल देते हैं कि your language should always be politically correct। your language should always be politically correct। मतलब yes, politically correct is a phrase that means that your language should be in a way that it doesn't hurt anybody। It doesn't hurt anybody। मतलब पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब ही होता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं किसी के बारे में, जैसे मैं मोदी को कहने लग जाता हूँ मोदी बुरा है, मोदी ये, मोदी वो। अब बीच में कुछ बैठे होंगे जिनको वो अच्छा लगता होगा, जो नमो नमो करते होंगे, उनको मेरी बात चुभ सकती है, तो उनके लिए मेरी बात जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। मुझे नहीं कहना चाहिए कि मोदी अच्छा नहीं है, लेकिन सच बोलने में कह रहा है बट, फिर से क्या लिख रहा है? बट से कैपिटल स्टार्ट हो रहा है, मतलब
बट से पहले कोमा होता तो वो सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, फिर तो वो पूरे क्लोज को ही जोड़ रहा होगा उससे पहले। कोमा लग जाएगा तो नाउन नहीं आएगा, मतलब हमेशा नाउन आना तो तभी जरूरी होता है जब कोमा लगेगा तो वो क्लोजेस को जोड़ेगा, और जब नाउन आता है तो वो क्लोजेस को नहीं जोड़ रहा होता, वर्ड्स को जोड़ रहा होता है। तो कोमा लगेगा तो फिर तो कुछ भी आ सकता है उससे पहले, ठीक है। बट इन सेइंग व्हाट ही हैज सेड, मिस्टर मस्क हैज पुट द स्पॉटलाइट ऑन व्हाट हैज बीन अ सेंसिटिव इशू फॉर ट्विटर इन रिसेंट ईयर्स। कह रहे लेकिन जो बात उसने कही है ना, उससे उसने क्या किया है, फोकस ला दिया। और फोकस किस पे ला दिया है, जो कि एक सेंसिटिव इशू है, किसके लिए, ट्विटर के लिए, इन रिसेंट ईयर्स। अब वो बता भी रहा आगे उसी के बारे में। ट्विटर की इनएबिलिटी टू कन्विंसिंगली कम अक्रॉस एज अ प्लेटफॉर्म वेयर हेल्दी कन्वर्सेशंस कैन टेक प्लेस। ये जो है ट्विटर जो है, इसकी इनएबिलिटी है कि जहां पे कन्विंसिंगली ये चीज कही जा सके, कम अक्रॉस हो सके, मिल सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज डालते हो ना, कोई भरोसा नहीं कौन आ जाएगा और उस पर आपको क्या उपदेश दीजिएगा। आपने मान लो अभी 2, 4, 5, 10 दिन पुरानी बात है, मैंने एक उस पे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे और फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाल रखी थी, नया बैच था, तो मैंने उस पर, मेरी वो आदत है, मैं वो डालता हूँ, मोगेम्बो खुश हुआ, गजनी को भी याद रहता है, इस तरह की मेरी कुछ पोस्ट है, मैं डाल देता हूँ। तो मैंने एक पोस्ट डाल रखी थी जी, मोगेम्बो खुश हुआ। एक का मैसेज आ गया, सर जी मोगेम्बो ने खुश रखने रहने दो, बालक खुश कर लो। अब मैं उसको क्या कहूँ कि भाई मेरे बालक मेरे से खुश हैं, अब तो मैं मोगेम्बो को भी खुश करूंगा, दिक्कत क्या है। लेकिन ठीक है, कर दिया अगले ने, ठीक है, मैंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। अब ये भी होता है, मतलब लोगों को जब दिक्कत होने लग जाती है और उनको आप रिप्लाई ना करो तो ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने भाई को कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने अगले दिन फिर पोस्ट डाली और उसमें फिर से यही था, मोगेम्बो खुश हुआ। उसका जवाब आया, सर जी मोगेम्बो कुकर खुश हो गया, उसने तो जाए कई साल हो लिए। मैंने तीसरे दिन फिर पोस्ट डाल दी और फिर से मोगेम्बो खुश हुआ। अगली बार भाई ने एक स्माइली सी डाल दी, मैंने जवाब दे दिया स्माइली बना के, मैं कहा यार तू भी खुश हो गया। तो अल्टीमेटली मतलब चलो ये तो बड़ा सिंपल सा इंस्टांस था, लोगों का अभी तो उसने पता नहीं कुछ लिखा नहीं लिखने वाले में पता नहीं क्या लिख देते हैं, मतलब क्या भरोसा है किसी का। तो वही चीज ऑथर कह रहा है इट्स इनएबिलिटी टू कन्विंसिंगली कम अक्रॉस एज अ प्लेटफॉर्म वेयर हेल्दी कन्वर्सेशन कैन टेक प्लेस। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, हेल्दी कन्वर्सेशन। और खासकर जब से बीजेपी आई है ना, हेल्दी कन्वर्सेशन तो बंद हो चुकी है। कन्वर्सेशन ही यही होती है, या तो आप बीजेपी के समर्थक हो और या फिर आप देशद्रोही हो, दूसरी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ऑफन, ये क्या वर्ड है, कॉमा लगा हुआ, सारे बोल दो। किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, आवाज सी कम हो गई, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कॉमा लगा हुआ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब होता है। क्या होता है, क्या होता है, ये ऑफन क्या है, एडवर्ब। ऑफन क्या है, एडवर्ब। ध्यान भी रखना, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर। ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब्स। इनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इनको, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा ऑफन दोज इंडल्जिंग इन हेट स्पीच एंड थ्रेटनिंग violence have found full play on the platform until authorities put in a request for withholding of the offensive tweets। कह रहा है अक्सर जो लोग इंडल्ज होते हैं, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं हेट स्पीच में और थ्रेटनिंग वायलेंस में, have found full play on the platform until authorities put in a request for withholding of the offensive tweets। मतलब they have फुल प्ले, मतलब उनकी गेम पूरी चलती है ऑन द प्लेटफॉर्म ट्विटर वगैरह पे, अंटिल, जब तक अथॉरिटीज पुट इन अ रिक्वेस्ट, जब तक अथॉरिटीज एक रिक्वेस्ट ना डाल दें। किस चीज के लिए, फॉर विद होल्डिंग। क्या वर्ड लिखा है, फॉर विद होल्ड। यहां से एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात सीखेंगे। फॉर एक प्रेपोजिशन होती है। फॉर क्या होती है, प्रेपोजिशन।
कोई भी preposition के बाद अगर कोई verb आएगी तो वो हमेशा ing फॉर्म में आएगी। किसी भी preposition के बाद, सारे बोल दो, सारे बोल दो, किसी भी preposition के बाद अगर कोई verb आएगी तो हमेशा ing फॉर्म में आएगी। लेकिन एक टू होता है वो अपने साथ V1 लेता है। टू जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है? V1, क्योंकि टू इन्फिनेटिव नाम का एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो। बात समझ आ रही है? किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, सारे बोल दो, आवाज सी कम है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा ing फॉर्म में आएगी। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा ing फॉर्म में आएगी। कारण क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है, और V1 प्लस ing विदाउट हेल्पिंग वर्ब जीरंड बनता है, जिसको पता है कि वो किसका काम करता है? नाउन का। ठीक है, तो फोर, हाँ 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 कंजंक्शन है, रिलेटिव क्लोज बना रहे हैं। व्हाट हैज बीन दूसरी वर्ब आ गई, ये रही पहली वर्ब। ठीक है, इन्वर्जन कहाँ है? व्हाट इज सब्जेक्ट है यहाँ पे, इन्वर्जन कहाँ है? जब व्हाट कंजंक्शन है तो इन्वर्जन तो हो ही नहीं सकता। Whatever it did toward that goal, from creating policies around abuse and disinformation to unleashing technology for, अभी कुछ सीखा, अभी कुछ आ गया। अभी क्या सीखा? टू के बाद क्या आता है? टू के बाद क्या आता है? ये क्या आ गया? ये तो गलत हो गया। कब? ये देखना, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? फ्रॉम का ना टू के साथ पेयर होता है। फ्रॉम का टू के साथ क्या होता है? पेयर। अब जब भी फ्रॉम और टू का पेयर होता है ना, तो टू होती है प्रेपोजिशन। टू क्या होती है? प्रेपोजिशन। जब हम टू प्लस V1 बोलते हैं ना, वहां टू प्रेपोजिशन नहीं होती, इसीलिए उसके बाद V1 आता है। लेकिन प्रेपोजिशंस के बाद, सारे बोल दो, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा V1 प्लस ing। अब ये फ्रॉम और टू का पेयर हो गया तो हमेशा V1 प्लस ing। तो कह रहा है वट एवर इट डिड, वट एवर इट बोले तो ट्विटर, वट एवर ट्विटर डिड, किस चीज के लिए? टुवार्ड दैट गोल। जो कुछ भी ट्विटर ने किया, काय के लिए किया? उस गोल को अचीव करने के लिए। कौन सा गोल अचीव करने के लिए? कि फ्री स्पीच होनी चाहिए, कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना कर फंसे, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, ये सब चीजों के लिए जो भी यूज किया, उसने क्या क्या किया? फ्रॉम क्रिएटिंग पॉलिसीज, उसने पॉलिसीज बनाई अराउंड एब्यूज, एब्यूज को लेके और डिस इन्फॉर्मेशन को लेके। साथ ही साथ उसने अनलीश की, क्या की? अनलीश का मतलब होता है सामने लाना, नई चीज लेके आना। क्या लेके आया? टेक्नोलॉजी फॉर स्पॉटिंग प्रॉब्लमैटिक कंटेंट अर्ली। डिड लिटल, क्या कह रहा है? अब दोबारा सुनो, दो कोमास के बीच में, दो हाइफन्स के बीच में, जब भी किसी सेंटेंस के बीच में दो कोमा दिखाई दे जाए, अब मैं इन्वर्टेड कोमा नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं कोमा, या दिखाई दे जाए दो ब्रैकेट्स, या दिखाई दे जाए दो हाइफन्स, बीच में हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये वाली इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी। सेंटेंस क्या था? वट एवर इट डिड टुवार्ड दैट गोल डिड लिटल टू चेंज द परसेप्शन। कह रहा है उसने जो भी किया उससे परसेप्शन लोगों की चेंज नहीं हुई। इट डिड लिटल, क्या वर्ड लिखा है? क्या वर्ड लिखा है? लिटल। लिटल का मतलब होता है, सारे बोल दो, लिटल का मतलब होता है ना के बराबर। बात समझ आ रही है सभी को? बात समझ आ रही है सभी को? तो इट डिड लिटल टू चेंज द परसेप्शन, वन नीड नॉट इवन कंसीडर इट्स मूव टू परमानेंटली बैन द देन US President Donald Trump to make the point that it at times has come across as an interested player rather than a disinterested platform। क्या कह रहा है? कह रहा है one need not even consider its move। कह रहा है किसी को ये कंसीडर भी नहीं करना इसका मूव, कि इसने परमानेंटली बैन कर दिया था उस टाइम पे US डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ही। टू मेक द पॉइंट, क्यों किया था? क्योंकि भाई साहब ने टू मेक द पॉइंट, एक पॉइंट रखा था, क्या? दैट इट,
क्या लिखा है? दैट इट फिर से ट्विटर, दैट ट्विटर एट टाइम्स मतलब मैनी टाइम्स, बहुत बारी इसने क्या किया है? इट हैज कम अक्रॉस एज एन इंटरेस्टेड प्लेयर, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन को बंद करने की बजाय ट्विटर क्या करता है? खुद ही एक इंटरेस्टेड प्लेयर बन जाता है, उसको क्या करने में? स्प्रेड करने में। इंटरेस्टेड प्लेयर रादर देन ए डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म। इट्स इनकंसिस्टेंसीज इन लेबलिंग कंटेंट एज प्रॉब्लमैटिक वुड अलोन सफाइस। बीच में हुआ था ना, कुछ बीजेपी लीडर्स का अकाउंट वो किया गया था, ट्विटर पे बैन किया गया था, और उससे पहले कुछ कांग्रेस के लीडर्स का भी बैन किया गया था, ठीक है। तो वो आपस में पता है क्या बात कह रहे थे कि भाई तू, मतलब ट्विटर को ये तक कहा गया था कि तू कौन होता है हमारा अकाउंट बैन करने वाला, तेरे को क्या पता हमारा कंटेंट जो है वो सही है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी और के टाइम पे तो वो हुआ था, पता नहीं क्या बोल रहे थे उन्होंने, क्या वर्ड यूज किया था, कुछ प्रोपेगेंडा सा चला रखा था, उस पे बैन किया। मतलब कहने का मतलब पता क्या है, जिसको बैन किया जाता है ना, वो ये कहता है कि मेरे को गलत बैन किया गया, मैं तो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही नहीं रहा था, ठीक है। तीसरी बात, ऑथर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्विटर जो खुद है ना, वो खुद मिस इन्फॉर्मेशन को कभी ना कभी स्प्रेड करने वाला प्लेयर बन जाता है। होना तो चाहिए इसको डिसइंटरेस्टेड प्लेयर। कैसा प्लेयर होना चाहिए? डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब अनबायस्ड, मतलब इसका कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए उन चीजों से। गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। जबकि ये खुद क्या बन के खड़ा हो जाता है? इंटरेस्टेड प्लेयर। क्या बन के खड़ा हो जाता है? इंटरेस्टेड प्लेयर। ये जो देन है ये एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनो। होता क्या है, जब भी ऐसे बोला जाए ना, दा देन प्राइम मिनिस्टर, दा देन चीफ मिनिस्टर, तो इसका मतलब होता है उस टाइम वाला। क्या मतलब होता है? उस टाइम। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्या उस टाइम थे जब इनके अकाउंट को क्या किया गया था? बैन। ठीक है, एक ही बात होती है, टुवार्ड इज इक्वल टू टुवार्ड्स। टुवार्ड यूज होता है अमेरिकन लैंग्वेज में, टुवार्ड्स यूज होता है ब्रिटिश लैंग्वेज में। वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टुवार्ड एंड टुवार्ड्स। लगा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। टुवार्ड, टुवार्ड्स प्रेपोजिशन होता है। व्हाट मिस्टर मस्क डज नेक्स्ट टुवार्ड प्रोमोटिंग फ्री स्पीच ऑन द प्लेटफॉर्म वुड बी कीनली वॉच्ड। कह रहा है मिस्टर मस्क क्या करते हैं प्रोमोट करने में? टुवार्ड देखो प्रेपोजिशन होता है, फिर देखो आईएनजी लगाया। टुवार्ड प्रोमोटिंग फ्री स्पीच ऑन द प्लेटफॉर्म वुड बी कीनली वॉच्ड। द फर्स्ट चैलेंज टू दिस इज द फैक्ट दैट free speech is understood differently by people belonging to different political ideologies. हर किसी के लिए फ्री स्पीच अलग अलग है। राहुल गांधी को पप्पू कह दो तो कांग्रेस वाले नाराज, मोदी को फेंकू कह दो तो बीजेपी वाले नाराज। हर एक की फ्री स्पीच की डेफिनेशन अलग अलग है, हर एक की अलग अलग है। बट मिस्टर मस्क इज ऑल for a light touch in moderating content. तो मिस्टर मस्क is all for, इसका मतलब क्या है? all for मतलब, all मतलब सब, for मतलब के लिए, मतलब मिस्टर मस्क जो है सबके लिए लाइट टच में है। क्या कह रहा है? नहीं मतलब ऑल फॉर बोले दो, कुल मिला के, मतलब आगे सेंटेंस का मतलब क्या है? मिस्टर मस्क जो है कुल मिला के आगे एक सेंटेंस लिखो, फटाफट सेंटेंस लिखो। मैंने बोला आई एम फॉर चेंज, आई एम फॉर चेंज, बस इतना ही सेंटेंस है। सही है गलत है क्या कहानी है? आई एम फॉर चेंज सही है गलत है?
सही है, क्या मतलब है इसका? हाँ? क्या मतलब है इसका? सही है गलत है? सही कौन कौन कह रहा है? रुकना, सही कौन कौन कह रहा है? बस 2-4 लोग हैं सही। हाँ, क्या मतलब क्या है फिर सही है तो? तेरे से पूछा नवीन। हाँ, कोई भी अभी चेंज होगा उसके एक्सेप्ट कर दूंगा। सही तू कह रहा है, बता मैं दूं। योगेश हैं? सही है गलत है? मतलब क्या है? आई एम नॉन फॉर चेंज। और कोई सही वाला? आवाज तो कहीं होगी थी सही है, कहाँ रह गए सही वाले? ये देखना, ये सही है क्या? ये सही है क्या? अब कईयों की थोड़ी थोड़ी सी सेंस काम करने लगी। सही ये भी है, सही ये भी है। फॉर का मतलब होता है किसी चीज को फेवर करना। फॉर का एक मतलब होता है किसी चीज को फेवर करना, और अगेंस्ट होता है किसी चीज को फेवर ना करना। आई एम अगेंस्ट चेंज का मतलब है मैं चेंज के अगेंस्ट हूं, कोई चेंज होने वाला है। किसी ने बोला कितने लोग फेवर में है और कितने लोग अगेंस्ट है, मैंने कहा आई एम फॉर चेंज। क्या बोला? आई एम फॉर चेंज। मतलब ये नहीं है कि मैं चेंज के लिए हूं, मतलब है आई एम इन फेवर ऑफ चेंज। क्या मतलब है? आई एम इन फेवर ऑफ चेंज। और जो दूसरा सेंटेंस है आई एम अगेंस्ट चेंज, इसका मतलब है कि मैं चेंज के अगेंस्ट हूं, नॉट इन फेवर ऑफ चेंज। फंडा क्लियर हुआ? आवाज चाहिए? तो जब भी ऑल फोर लिखा जाएगा ना कहीं पे भी, तो कहानी समझना, ऑल फोर का मतलब होता है ही इज टोटली इन फेवर ऑफ। वहां जो आपके पास सेंटेंस था, क्या सेंटेंस था? बट मिस्टर मार्क्स इज टोटली इन फेवर ऑफ ए लाइट टच इन मॉडरेटिंग कंटेंट। वो कह रहा है कि कंटेंट को मॉडरेट करने में बिल्कुल लाइट टच दूंगा। कैसा टच दूंगा? लाइट टच। मतलब लाइट टच क्या था? नॉट चेंजिंग मच, तो थोड़ा मोटा चेंज करेंगे। CNN quoted him as saying in a recent TED conference that if in doubt let the speech exist। CNN ने उसको कोट किया कि एक TED कॉन्फ्रेंस पे वो बोल रहा था। ये क्या है TED कॉन्फ्रेंस? एक YouTube चैनल देखा हो शायद, TED टॉक्स करके। क्या है? TED टॉक्स। अगर किसी को इंग्लिश सीखनी हो तो TED टॉक्स पे जाके इंग्लिश सुननी चाहिए, ठीक है? वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते हैं, उनको सुनो तो कुछ सीखोगे। वैसे नहीं, सुनना नहीं है, तुम सीख के करोगे क्या? CNN quoted him। CNN ने बताया कि भाई साहब ये कह रहे थे, मस्क अंकल कह रहे थे एक TED कॉन्फ्रेंस में कि इफ इन डाउट, क्या कह रहा है? इफ इन डाउट। कह रहा है भाई साहब अगर डाउट है तो लेट द स्पीच एग्जिस्ट, तो पढ़ा रहने दो। डाउट है तो पढ़ा रहने दो, और डाउट नहीं है, श्योर हो जाओ तो उड़ा दो, या जो भी सेंस है। लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है क्या? लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है क्या? ये जो एग्जिस्ट है ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। आई डोंट नो। ही एडेड इफ इट इज अ ग्रे एरिया। उसने साथ में एक और कहा, इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है एज इट इज स्टेटमेंट। इफ इट इज अ ग्रे एरिया आई वुड से लेट द ट्वीट एग्जिस्ट। वो कह रहा है अगर ग्रे एरिया भी है ना, कौन सा एरिया है? ग्रे। भाई ब्लैक लिस्टेड है तो कहानी खराब है, फिर तो बंद कर ही दो। लेकिन अगर ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया का मतलब क्या था? अनसर्टेन। ग्रे एरिया का मतलब क्या था? अनसर्टेन। तो ट्वीट को एग्जिस्ट करने दो। बट ऑब्वियसली इन द केस वेयर देयर इज परहैप्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी यू वुड नॉट नेसेसरली वांट टू प्रमोट द ट्वीट। तो कह रहे हैं जहां पे पता है भी बहुत ज्यादा
कंट्रोवर्सी हो सकती है उसको डिलीट कर दो। ही इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ, देखो यहाँ पे वर्ड उसने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, क्या लिखा, ऑल्सो। ऑल्सो कब यूज किया जाता है, जब उससे पहले कोई ना कोई स्टेटमेंट में वो फेवर कर चुका होगा। तो वहां जो लिखा था ना ही इज ऑल फॉर, तो उसका मतलब क्या था, ही इज इन फेवर ऑफ। अब उसने लिख दिया क्या, ऑल्सो इन फेवर ऑफ। देखो ये क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, आईएनजी, ऑफ इंक्रीजिंग ट्रस्ट बाय मेकिंग, देखो फिर से ये क्या है, बाय, बाय के बाद क्या है, आईएनजी, बाय मेकिंग द एल्गोरिथम्स ओपन। ये क्या वर्ड लिखा है, मेकिंग, बोलो लेट, मेक, बिड, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। क्या ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेक के बाद फिर से उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। क्या कह रहा है, ही इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग ट्रस्ट बाय मेकिंग द एल्गोरिथम्स ओपन सोर्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्पॉट स्पैम बोट्स। तो उसने कहा कि भाई मैं तो इस फेवर में भी हूं कि भाई एल्गोरिथम्स को भी ओपन बना देंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे स्पैम बोट्स जो हैं वो हमेशा पता लग जाएंगे। वुड दैट इंप्रूव द सिचुएशन, और क्या दे रहा है, परहैप्स, क्या दे रहा है, परहैप्स। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उससे सिचुएशन इंप्रूव होगी, और ऑथर आंसर दे रहा है परहैप्स, मतलब शायद। क्या कहना चाह रहा है, शायद। भाई कंट्रोवर्सी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है, नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो एडवर्ब है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज बोलोगे, कंट्रोवर्सीज नहीं बोलते, और ठीक है हम रियल लाइफ में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कभी बताया था क्या, जब भी पैरा जंबल कर रहे हो, क्वेश्चन दिखाई दे जाए, उसके जस्ट बाद उसका क्या होना चाहिए, आंसर। आंसर है क्या उसके जस्ट बाद उसका, ठीक है। Would he do away with the safeguards Twitter has built over time? One hopes not. फिर से एक क्वेश्चन और फिर से उसका आंसर। कह रहे क्या वो सेफगार्ड्स हटा देगा जो ट्विटर ने बनाए थे, वन होप्स नॉट, कह रहे शायद ना हटाए। बट मिस्टर मस्क may realize in the journey that the issue of free speech is not so black and white from the vantage point of a platform owner। कह रहे लेकिन मस्क को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई साहब फ्री स्पीच को पहचानना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। क्या नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है क्लियर, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट तो साफ दिख जाता है, व्हाइट से थोड़ा सा कम व्हाइट और ब्लैक से थोड़ा सा कम ब्लैक वो ढूंढना मुश्किल होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो कह रहा है सारी चीजें साफ दिख जाती हैं। और फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट, वेंटेज पॉइंट क्या होता है, टॉप पॉइंट, तो टॉप पॉइंट ऑफ ए प्लेटफॉर्म ओनर, फॉर he is no longer just only a Twitter user with over 80 million followers। अब ये जो 4 है इसका मतलब है बिकॉज, इसका मतलब क्या है, बिकॉज, क्योंकि अब वो एक ट्विटर यूजर नहीं है जिसके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अब वो ट्विटर का क्या बनने वाला है, ओनर बनने वाला है। तो कहना है वही चाह रहा है कि आसान कहानी नहीं है जितनी लोग समझते हैं, ठीक है। 4 की कंजंक्शन, बिकॉज जब भी मीनिंग है तो कंजंक्शन है,